बच्चों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। 11वीं कक्षा के इतिहास का प्रथम अध्याय समय की शुरुआत से आज मैं आपको करवाऊंगी। समय, हमारा समय, इंसान का समय कब शुरू हुआ, इसका मतलब है इंसान कब बना। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इंसान का जो विकास था वो निरंतर और धीरे धीरे हुआ। इसे हम क्रमिक विकास कहते हैं बच्चों। क्रमिक विकास की कड़ी में जो पहला पॉइंट है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स स्तनधारियों के बहुत बड़े समूह का एक छोटा समूह, जिसमें हमने 3 चीजें ली हैं, बंदर, लंगूर और इंसान शामिल हैं। इनका जन्म लगभग 360 लाख से 240 लाख वर्ष के बीच हुआ। प्राइमेट मुख्यतः एशिया और अफ्रीका में स्तनधारियों की एक श्रेणी थी। इनके शरीर पर बाल थे। बच्चा पैदा होने से पहले माता के गर्भ में एक लंबे समय तक रहता था। माताओं के शरीर में ग्रंथियां थी, स्तन ग्रंथियां थी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। इनके विभिन्न प्रकार के दांत थे और शरीर के ये निरंतर तापमान को बनाए रखने की इनमें क्षमता थी। प्राइमेट्स एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। मुख्य रूप से बंदर, लंगूर और मानव शामिल हैं। प्राइमेट्स के बाद होमोनाइड बने। क्रमिक विकास पढ़ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले प्राइमेट्स के बाद होमोनाइड। 240 लाख वर्ष से लेकर लगभग 60 लाख वर्ष के बीच प्राइमेट, ये होमोनाइड का एक उपसमूह जिसका उदय हुआ। ये कई तरीकों से बच्चों बंदरों से अलग था। उसके पास एक बड़ा शरीर था, उसकी पूंछ नहीं थी। होमोनाइड के बीच शिशु विकास और निर्भरता की लंबी अवधि थी। अगर हम विकास की बात करें तो प्राइमेट से थोड़ा सा भिन्न है कि इनकी पूंछ नहीं थी। ध्यान से पढ़ना है बच्चों। और आपने एक चीज जानकारी होगी कि हर बार हम उल्टा पढ़ रहे हैं। 240 लाख वर्ष से 200 लगभग 60 लाख वर्ष को पूर्व, क्योंकि हमें प्राइमेट से आधुनिक मानव तक आना है। हम शुरुआत से आज तक का इतिहास पढ़ रहे हैं मानव का। इसीलिए हमारा जो भी उपसमूह विकसित हो रहा है मानव रूप में, उसका समय हम पहले से आज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये उल्टा है। आपको ध्यान रखना है बच्चों। प्राइमेट्स, होमोनाइड, होमोनाइड के बाद होमोनिड। इनका समय है लगभग 64 लाख से 56 लाख वर्ष पूर्व के बीच। और होमोनिड जो है वो होमोनाइड से विकसित हुए थे। क्लियर है बच्चों? दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। होमोनाइड का जो मस्तिष्क था वो छोटा था। होमोनिड का मस्तिष्क बड़ा था। होमोनाइड 4 पैरों के बल पर चलते थे। होमोनिड 2 पैरों पर चलने लगे थे बच्चों। सीधे खड़े होकर चलने की इनकी क्षमता थी। ध्यान रखना है, होमोनाइड 4 पैरों पर चलते थे और होमोनिड 2 पैरों पर। उसके बाद होमोनाइड के हाथों की जो बनावट थी वो थोड़ी अलग थी। ये औजार का उपयोग करना अभी नहीं सीखे थे, लेकिन होमोनिड के हाथ विशेष किस्म के होते थे और जिसके सहारे ये हथियार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसका मतलब है होमोनिड के हाथों की जो दक्षता थी, जो कुशलता थी, वो बढ़ चुकी थी होमोनाइड के मुकाबले। विकास प्रक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों। होमोनाइड पहले है, होमोनिड बाद में है। तो ऐसी क्या चीज है जो होमोनिडों ने विकसित कर ली थी, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। होमोनिड 2 शाखाओं में बांटते हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। थोड़े से नाम मुश्किल है बच्चों 11th हिस्ट्री में, पर कोई बात नहीं। अगर आप 2-3 बार
वीडियो सुनेंगे, 2-3 बार लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सब इजी लगेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। ऑस्ट्रल लातिन भाषा का शब्द है और पिथिकस यूनानी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, याद रखना है। ऑस्ट्रल लातिनी भाषा का है और पिथिकस यूनानी भाषा का। ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब है वानर, यानी दक्षिणी वानर। और होमो का अर्थ है आदमी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोनिड के बीच में क्या अंतर है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मस्तिष्क का आकार बड़ा था, होमोनिडों में मस्तिष्क का आकार छोटा था। आपको ध्यान रखना है बच्चों, प्राइमेट्स, होमोनाइड, होमोनिड, होमो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये विकास प्रक्रिया है। थोड़ा सा ध्यान से आप अपना खुद का भी ग्राफ बनाएंगे तो सब इजी लगेगा। इनके जबड़े बड़े थे, इनके जबड़े छोटे थे। दांत बड़े थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के और होमोनिड के दांत छोटे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे नहीं चल सकते थे, जबकि होमोनिड सीधे चल सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दक्षता सीमित थी, लेकिन होमोनिड औजार बना सकते थे, यानी उनके हाथों की दक्षता या कुशलता अच्छी थी। हमने पीछे भी स्लाइड में पढ़ा था। उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे, उनके हाथ पैर सीधे थे, टखने घुमावदार थे, उनके टखने घुमावदार नहीं थे। अगर इनके समय की बात करें बच्चों, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 56 लाख से 18 लाख साल पहले उदय हुए, उनका जन्म हुआ। जबकि होमोनिड का जो समय है वो 64 लाख से 56 लाख साल पहले की बात है। मानव विकास में अगर हम ग्राफ की बात करें, प्राइमेट्स, होमोनाइड, होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो। अब होमो की भी 3 श्रेणियां हैं बच्चों। सबसे पहले होमो लातिनी भाषा का शब्द है और लगभग 25 लाख से 20 लाख साल पहले होमो का जन्म हुआ था। होमो को 3 भागों में बांट सकते हैं। होमो इरेक्टस, साथ में बोलना होता है बच्चों, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधे खड़े हो सकना, यानी वह इंसान जब उसने सीधा खड़ा होना सीख लिया। दूसरा होमो हैबिलस, औजार निर्माता, औजार बनाने वाला, जब इंसान ने औजार बनाने सीख लिए। और तीसरा है होमो सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान या सोच वाला या आदमी, चिंतनशील प्राणी। आज का जो मानव है बच्चों वो होमो सेपियंस है। तो आधुनिक मानव से लेकर जो हमने पीछे का जो सफर तय किया है वो आपको ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले प्राइमेट्स, उसके बाद में होमोनाइड, फिर होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अब होमो की भी 3 श्रेणियां थी, इरेक्टस, हैबिलस और सेपियंस। आशा करती हूँ कि आप लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, समय का भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा बच्चों वो ये कि मानव इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इंसान कितना पुराना था। मुख्य रूप से हम प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, हम मानव के भोजन ग्रहण करने के तरीके पढ़ेंगे, संग्रहण के तरीके पढ़ेंगे और लास्ट में हम मानव उद्भव के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं मानव विकास की कहानी पर हमारा ये चैप्टर आधारित है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। धन्यवाद।